नमस्ते, न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी साहिल। तो क्या ईरान पर अब खतरे का अलार्म बज गया है? क्या इजराइल ईरान पर कभी भी अटैक कर सकता है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमला किया हुआ अब वक्त बीत चुका है। एक लंबा समय हो गया है जब 200 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला किया गया था। लेकिन इजराइल ने कहा था कि हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, सही वक्त आने पर सटीक निशाना लगाएंगे और सटीक वार करेंगे। क्या वो अब घड़ी आ गई है? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार बैठक कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अलग से एक रक्षा कैबिनेट बना दी है और रक्षा कैबिनेट ये तय करेगी कि ईरान पर आखिरकार अटैक कब करना है। साहिल जी, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग इसमें नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अटैक्स अभी से नहीं हो रहे हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जब से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो, चाहे वो यमन में मौजूद हूती विद्रोही हो या ईरान हो। इनके साथ एक लगातार युद्ध चल रहा था। इसके ऊपर खामेनेई का भी जब जिस समय पर हसन नसरल्लाह का मारा जाता है, तो खामेनेई कहते हैं कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे, जिसके बाद 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की जाती है इज़राइल के ऊपर। हालाँकि ये ज़रूर कहा जाता है इज़राइल की तरफ से कि हमारे ऊपर जो ये अटैक हुआ है, ज़्यादातर मिसाइल्स को हमारे आयरन डोम ने, हमारे एरो 3 ने इसको हवा में निष्क्रिय कर दिया, हवा में विस्फोट इसमें कर दिया है। मगर कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ और इज़राइल के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि इज़राइल पर इस तरीके का अटैक अभी तक नहीं किया गया था। और जिस समय पर ये अटैक हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं इज़राइल में एक अलर्ट हो गया, क्योंकि इज़राइल ने हालाँकि वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था। 1 घंटे या डेढ़ घंटे, मीडिया रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि 1 डेढ़ घंटे पहले ही उनको मैसेज चला गया था कि आप बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस तरीके का अटैक हो सकता है। और इसी बीच इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, वो कह रहे हैं कि हमारी प्रतिक्रिया मजबूत, सटीक और सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक होगी। जी। आश्चर्यजनक कह रहे हैं यानी कि सरप्राइजिंग, यानी कि कल्पना नहीं की होगी ईरान ने कि किस तरह का घातक हमला इजराइल करेगा। ये प्रतिक्रिया जो दी है योव गैलेंट ने, साहिल, किस तरह से इस प्रतिक्रिया को लिया जाए? क्या ये धमकी है ईरान को? क्योंकि इजराइल को अब तक वार करना होता तो मुझे लगता है कर चुका होता है। इतना डिले आखिरकार क्यों हो रहा है? कहीं और न आश्चर्यजनक क्या रहने वाला, सरप्राइजिंग क्या रहेगा पूरी दुनिया के लिए और ईरान के लिए? देखिए, अगर हम इज़राइल की बात करें तो इज़राइल ने इस पूरी वॉर में सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा डाले हैं। चाहे अब वो पेजर अटैक हो, चाहे वो वॉकी-टॉकियों का फटना हो या सोलर सिस्टम्स का फटना हो। अब सोचिए किसी ने ठीक है। कल्पना की होगी कि जेब में रखा हुआ वॉकी टॉकी फट जाएगा, पेजर जिसे मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। इजराइल ने किस तरह से रणनीति बनाकर शेल कंपनी अपनी बनाई, उसके जरिए पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट किए गए। तो इजराइल की अगली रणनीति क्या होगी, ना तो वो ईरान को पता है, ना वो अमेरिका को पता है, ना ही किसी अन्य मुल्क को पता है। वो पता है तो बेंजामिन नेतन्याहू को पता है, या फिर पता है उनकी जो खुफिया एजेंसी है उसको पता है, बिल्कुल, क्योंकि मोसाद को। मोसाद जिस तरीके से काम करती है, मोसाद को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी कहा जाता है ऐसे ऑपरेशंस कवर करने के लिए। और जिस तरीके से ऑपरेशन कवर किया जाएगा, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर एक प्रेशर ज़रूर बनाया जा रहा है ईरान पे, क्योंकि अगर सीधा अटैक कर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं ईरान अभी अलर्ट है। मेरे जो मुझे लगता है इस समय पर हो ये रहा है कि इज़राइल कहीं न कहीं चाह रहा है कि थोड़ा-सा ईरान उसमें ढील बरते, ईरान थोड़ा अपनी फोर्सेस को कम करे। हालाँकि इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बिल्कुल टाइट किया हुआ है। मगर क्या इज़राइल डायरेक्ट अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें, अगर जिस तरीके से एक तरफ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रशिया और यूक्रेन में युद्ध इसलिए लंबा खिंच रहा है क्योंकि उनके बॉर्डर्स आपस में सटे हुए हैं। मगर ईरान और इज़राइल के बॉर्डर्स आपस में सटे नहीं हैं। बीच में देखिए, सीरिया ये है। जो ईरान ने अटैक किया इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए, उसमें इजराइल का नुकसान नहीं हुआ, जी। किसी की जान नहीं गई। तो इजराइल की अगली प्लानिंग क्या होगी? अगर इजराइल को अटैक करना होता मिसाइल्स के जरिए, रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए, तो मुझे लगता है कि अब तक कर चुका होता। ऐसा तो नहीं साहिल कि ये अटैक कुछ दूसरा हो सकता है? क्या ये साइबर अटैक भी हो सकता है? क्योंकि ये देखिए, अब साइबर वॉर का जमाना आने वाला है और हो सकता है कि एक उदाहरण पेश करे साइबर वॉर के जरिए इजराइल ईरान पर, जिसके चलते आगे आने वाले समय में किसी भी देश की साइबर वॉर के जरिए उसके बैंकिंग सिस्टम होते हैं, उसकी तमाम सारी जो प्रणालीज होती हैं, उनकी कमर को तोड़ा जाए। तो ऐसा बिल्कुल। ऐसा ऐसा भी संभव है। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल संभव है। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें, अगर हम अभी फिलहाल के लिए साइबर अटैक को हम साइड पर रख देते हैं, क्योंकि साइबर अटैक भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये चीज़ होती है तो कहीं न कहीं ये अभी तक की हिस्ट्री बन जाएगी कि ऐसा कोई अटैक किया जाए। क्योंकि अगर ये अटैक होता है तो कहीं न कहीं उनकी जितनी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कंट्री के लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ये कहीं न कहीं इज़राइल के पास पहुँच जाएगी और ईरान का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ईरान इस समय पर उस स्टेज पे है जहाँ पे ईरान ये कहता है कि हम भी न्यूक्लियर के लिए तैयार हैं। और अगर ईरान ये बात कह रहा है तो कहीं न कहीं ईरान इसकी तैयारी कर चुका होगा, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन ये हो बात चुके होंगे। अमेरिका पहले से इजराइल को बोल चुका है कि कुछ भी करना, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट पे हमला मत करना, जी। वो क्योंकि वो एक बड़ी समस्या पूरी दुनिया के लिए
विश्व के लिए बन सकती है, वैश्विक समस्या बन जाएगी। लेकिन जो ईरान बार बार ये कह रहा था कि हम हमला करेंगे, दोबारा हमला करेंगे, इजरायल तैयार रहे, वो ईरान अब दर दर घूम रहा है, नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है डिप्लोमेसी के रास्ते इजरायल पर, ताकि सीज फायर हो। ये बात लगातार कही जा रही है साहिल कि इजरायल किस तरह से हमला ना करे और एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश इजरायल पर। बिल्कुल, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो अभी जनरल जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं जनरल नायब कासिम, उन्होंने ये साफ कहा है कि हम युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, मगर आपको सीज फायर करना होगा। वहीं इजरायल की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक हम अब बिल्कुल इसका खात्मा नहीं कर देंगे, इस पूरे टेरर को खत्म नहीं कर देंगे, हम नहीं रुकने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वॉर फ्रंट अगर हम बात करें तो वॉर फ्रंट दोनों तरफ से खुल चुका है। ईरान की तरफ से भी खुल चुका है कि ईरान ने भी अब सीधा अटैक कर दिया, तो कहीं ना कहीं अब ईरान भी इसमें सामने आ चुका है। पर सवाल ये उठ रहा है क्या ये ऐसा अटैक हो पाएगा, क्योंकि अगर इजराइल ईरान के ऊपर ऐसा अटैक करता है तो क्या ईरान उन अटैक्स को रोक पाएगा, क्योंकि ईरान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जैसे इजराइल के पास है। इजराइल के पास आयरन डोम है, इजराइल के पास एरो 3 है, मगर ईरान के पास ऐसा कौन सा डिफेंस सिस्टम है जिसके बलबूते हम कहें कि वो ऐसे अटैक को रोक पाएगा। देखिए, ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि युद्ध रुकवाने के लिए दूसरे देशों के जरिए, अमेरिका से डिप्लोमेसी के जरिए ईरानी विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे हैं। तो इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं क्या साहिल कि ईरान डर गया है, जिस तरह से इजरायल के पास जो शक्तियां हैं, इजरायल के पास जो मोसाद जैसी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, ईरान के पास, इजरायल के पास जो हथियार हैं, एक से एक आधुनिक हथियार, उन तमाम चीज़ों से ईरान ने अपना भविष्य देख लिया कि अगर इजरायल से दोबारा पंगा लिया तो कितना खतरनाक उनके लिए हो सकता है। हो सकता है कि ईरान बहुत बड़ा परमाणु संपन्न देश है, लेकिन इजरायल के पास भी टेक्नोलॉजी या परमाणु कम नहीं है, इजरायल के पास भी ठीक है। अगर एक तरफ से वार किया जाता है तो उसका रिएक्शन दूसरी तरफ से भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये मान लिया जाए कि अब ईरान डर गया है, भीगी बिल्ली की तरह मिमिया रहा है, इधर उधर अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में जाकर ये नैतिक दबाव बनाने की कोशिश दर्शाती है कि ईरान खुद नहीं चाहता कि अब वॉर हो, लेकिन खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा जो इजरायल के साथ किया वो। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्लाह पर अटैक किए गए, हिजबुल्लाह पर हमले किए गए, पेजर अटैक हो, चाहे सोलर सिस्टम से अटैक हो, चाहे वॉकी टॉकी अटैक हो, ईरान ये बात जानता है अगर ऐसे अटैक हिजबुल्लाह पर किए जा सकते हैं, ऐसे अटैक अगर लेबनान में किए जा सकते हैं, तो ऐसे अटैक ईरान में करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि एक शेल कंपनी ऑलरेडी बनाई गई थी। अब ये शेल कंपनी के बारे में इसलिए पता है क्योंकि इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ गया, पर ऐसी न जाने कितनी चीजें जो मोसाद ने ऑलरेडी प्लान की हुई थी जो कि सामने नहीं आई है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ईरान पे एक प्रेशर जरूर बन गया है और ईरान इसी वजह से अब चुप थोड़ा हो गया और ईरान चाह रहा है कि इस युद्ध को और जब बेंजामिन नेतन्याहू की बात हुई थी जो बाइडेन से, अमेरिकी राष्ट्रपति से, तो उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही थी जो बेंजामिन नेतन्याहू से कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम मारे जाएंगे। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन से कही, यानी कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका की ओर से भी इजरायल को हरी झंडी मिल गई है साहिल, बिल्कुल कि आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि अमेरिका ने कुछ हिदायतें जरूर दी थी इजरायल को, शायद मुझे लगता है कि उसी वजह से अभी तक इजरायल ने अटैक नहीं किया, तो रिएक्शन जो अटैक था वो इजरायल अब तक कर देता है। अमेरिका ने कहा था कि आम लोगों को परेशानी ना हो, नुकसान ना हो, अमेरिकी लोग वहाँ पे रहते हैं वो ना हो, तेल के टैंक्स बर्बाद ना हो, न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक ना हो। लेकिन जो बयान सामने आया बातचीत के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू का कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो मारे जाएंगे, बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरीके से बात हुई, जो बाइडेन से बात होती है, जो बाइडेन कहते हैं कि आप न्यूक्लियर पे अटैक ना करें और ये भी साथ में ये भी कह देते हैं कि हमें आपको हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है। तो सवाल है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू ये मानेंगे, क्योंकि भले ही इजराइल और अमेरिका की दोस्ती बहुत बेहतर हो, मगर बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से जाने गए हैं अपने कड़े फैसलों के लिए। वो किसी भी अटैक को करने से पहले नहीं सोचते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का खड़ा फैसला क्या होगा, इजराइल पर क्या वार को लेकर, ईरान पर वार को लेकर कोई इजराइल बड़ी रणनीति बना रहा है क्या, आखिरकार इजराइल का अगला कदम क्या होगा, आखिरकार कौन सा बड़ा धमाका करने वाला है इजराइल, आखिरकार किस चीज का इजराइल वेट कर रहा है अब तक कि 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद, हमला होने के बाद भी अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप हमें कंटिन्यू वॉच करते रहिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।